अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन 1 हो गया था हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आज। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या फ़र्क है। वर्चुअल रियलिटी वो होती है कि आपकी आंखों के सामने एक स्क्रीन हो और वो इतनी रियल हो कि आपको लगे कि यही आपकी रियलिटी है। एक गॉगल्स आते हैं जो कि आपको पहनाए जाते हैं और उन गॉगल्स में जो आपकी आंखों के आगे बिल्कुल कैमरा अटैच कर दिया जाता है और फिर वो आपको बिल्कुल जब आपको आंखों के सामने जो कैमरे के अंदर चल रहा है वो इतनी करीब से नज़र आता है और कुछ साइडों से तो नज़र आ नहीं रहा होता। तो इस वजह से आपको यही महसूस होता है कि आप इस दुनिया में ही हो जो वर्चुअल रियलिटी की है। और उसके साथ आपको एक कंट्रोलर आता है जो कि आपकी हाथ की मूवमेंट, आपके पाँव की मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपके हेड की मूवमेंट जो है साथ ये सारा रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगर आपका हाथ है वो हिला है तो आपकी वीडियो गेम के अंदर भी वो आपकी हाथ की मूवमेंट शो करवाते हैं, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। यानी अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर, आपने अपने गॉगल्स लगाए हुए हैं और वहाँ पर आप बैडमिंटन गेम खेल रहे हैं और आपके हाथ में जो है वो एक कंट्रोलर दिया गया है। जब आप हाथ इस तरह से मूव करते हैं, आपका कंट्रोलर आपकी मूवमेंट रिकॉर्ड करता है और उसी टाइम में आपको वो मूवमेंट आपकी वीडियो गेम के अंदर शो करवाता है, जिसकी वजह से आपको समझ आता है कि ये जो है बिल्कुल मीन टाइम में हो रहा है, आप उसी जगह पर मौजूद है। तो वो क्या है आपकी वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी है, जैसे मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि कंप्यूटर है, एक मतलब हवा में कंप्यूटर है और वो क्लिक कर रहे हैं बटन सारे, मतलब पूरी स्क्रीन है चल रही खड़ी हुई है हवा में, और जैसे वो अपने स्टूडियो में है, अपने रूम में है और वहाँ पर कंप्यूटर जो है हवा में है, पूरी स्क्रीन्स हैं और वो क्लिक कर रहे हैं और वो सारा अपना काम कर रहे हैं। तो वो जो है आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। उसमें क्या है कि आपको अपना रियल वर्ल्ड जो है, असल दुनिया, वो भी नज़र आ रही है और आपकी जो एक फ़ेक रियलिटी है जो कंप्यूटर है वो भी आपको उस रियल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए ही नज़र आ रहा है। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में ये फ़र्क होता है। वर्चुअल रियलिटी में आप बिल्कुल दुनिया से कट जाते हैं, आपको सिर्फ वही नज़र आ रहा होता है जो आपकी जो फेक रियलिटी है वो नज़र आता है बस आपको। और ऑगमेंटेड रियलिटी में आपकी जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर रहते हुए आपको आपकी स्क्रीन भी नज़र आ रही होती है। वर्चुअल रियलिटी, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। अगर हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना हो तो क्या करते हैं हम, दैट कैन बी व्यूड थ्रू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स। तो वो जो वर्चुअल रियलिटी वाले हेडसेट्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिलते हैं। ये उसके साथ डिवाइसेस हैं जो आपके पाँव की मूवमेंट, आपके हाथ की मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो आपको गेम नज़र आ रही होती है आंखों से, आप अपने आप को उसके अंदर महसूस कर रहे होते हैं। आपका एक्सपीरियंस और बेहतर बनाने के लिए आपकी टांगें और आपके हाथ के मूवमेंट जो हैं वो उसमें साथ इनकॉपरेट किए जाते हैं। यानी जैसे आपका हाथ मूव हुआ, जैसे आपका टांगें मूव हुई, जैसे आपने अपना सर घुमाया है, पीछे मुड़ के देखा है, वो मूवमेंट भी ये लोग सब रिकॉर्ड करते हैं और वो आपको आपकी वीडियो गेम के अंदर एक्सपीरियंस करवाई जाती हैं। इस वजह से आपको वो बहुत ही रियल नज़र आता है। इज़ नोन एज, ये जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हैं इनको क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी और VR। इट इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। इमिटेशन मतलब नकल, कंप्यूटर की बनाई गई नकल है ऑफ द रियल वर्ल्ड, असल दुनिया की। वेयर पीपल कैन इंटरैक्ट, जहाँ पर लोग बात कर सकते हैं, इन एन अपेरेंटली रियल और फिज़िकल वे, जहाँ पर लोग जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चीज़ों के साथ कांटेक्ट कर पा रहे हैं। यानी आपके वीडियो गेम के अंदर अगर कोई चीज़ पड़ी है और आप रियल में अपने हाथ को वहाँ से टच करोगे तो आपको लगेगा कि आपने वाकई वो चीज़ उठाई है। तो वो आपको फिज़िकली तौर पर भी पूरी जो है एक्सपीरियंस देते हैं। द यूज़र कैन इंटरैक्ट एंड एक्सप्लोर द वर्चुअल इन्वायरमेंट। जो यूज़र है, द यूज़र्स कैन इंटरैक्ट एंड एक्सप्लोर द वर्चुअल इन्वायरमेंट। जो भी आपके यूज़र्स हैं वो आपके जो इन्वायरमेंट हैं जो वर्चुअल है,
फेक इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। रियलिटी इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द यूज़र जो नॉर्मल जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको कहा जाता है। रियलिटी इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द यूज़र्स थ्रू देयर सेंसेस। इनके सेंसेस का इस्तेमाल करके उनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है। यानी अगर आपके वीडियो गेम में आवाज़ पीछे से आनी है तो वो आपकी सेंसेस का इस्तेमाल करके, आपके कानों का इस्तेमाल करके आपको आवाज़ उसी डायरेक्शन से सुनाएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। दिस वर्चुअल रियलिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ VR हेडसेट। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर ट्रेनिंग, और ये आम तौर पर ज़्यादा प्रोफेशनली तौर पर लोगों को ट्रेन करने के लिए, अगर आपको लोगों को जंग के माहौल के लिए ट्रेन करना है तो उसके लिए फिर आपको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उस इन्वायरमेंट में डाला जाता है। आपको सिखाया जाता है कि आपने कैसे रिएक्ट करना है अगर सर्टेन एक्सपीरियंसेस हो जाएं आपके। तो एंटरटेनमेंट में इन द ऑटो इंडस्ट्री, जो गाड़ियों वाली ऑटोमोबाइल, इसको मैं कट करूँगी यहाँ से। इन द ऑटो इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग, टूरिज़्म एंड मोर, इन सारे फील्ड्स के अंदर ये वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया जाता है लोगों को रियल वर्ल्ड में अगर वो चीज़ें आ जाती हैं या हो जाती हैं वो सिखाने के लिए कि उसमें उन्होंने रिएक्ट कैसे करना है। ऑगमेंटेड रियलिटी अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, ये वर्चुअल रियलिटी से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये जैसे इन्होंने पिक्चर दी गई है ना यहाँ पर, मोबाइल और इसके ऊपर जो डिवाइस है, ये इसी तरह से काम करती है कि यानी आपका प्रोजेक्टर दूर कहीं लगा होता है और आपको ऐसा महसूस होता है जो आपकी विंडो है, जो आपकी स्क्रीन है, वो हवा में चल रही है और आप वहीं पर बटन्स क्लिक करने की सलाहियत पे आपको दी जाती है। यानी एक बटन प्रेस करें, आप टच करें, ये सारी सहूलत आपको मिलती है ऑगमेंटेड रियलिटी में। Unlike virtual reality, augmented reality manages to merge digital and three-dimensional components with an individual's perspective of the real world. जो रियल वर्ल्ड है उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिविजुअल, जो भी फ़र्द उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको डिजिटल वर्ल्ड, थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों का एक्सपीरियंस एक साथ ही मिल रहा होता है। यानी उसको अगर एक स्क्रीन अपने रास्ते में दीवार के तौर पर खड़ी नज़र आ रही है तो उसको पीछे अगर इंसान खड़ा है असल वर्ल्ड में तो उसको वो भी नज़र आएगा, तो वो दोनों चीज़ें देख सकता है। और वर्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आपने जब हेडसेट लगा लिया है तो आपकी आंखों को सिर्फ जो वर्चुअल रियलिटी है सिर्फ वही नज़र आ रही होती है। इट एम्स टू चेंज द परसेप्शन बाय यूटिलाइजिंग वीडियो। इसका मकसद क्या है? चेंज करना वीडियोस का इस्तेमाल करके, इन्फोग्राफिक्स, फ़ोटो, साउंड्स एंड अदर फीचर्स, उनका इस्तेमाल करके आपकी रियलिटी को थोड़ा सा चेंज करना, डिफरेंट दिखाना। ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ नाउ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग गेमिंग, मेडिकल फील्ड, ट्रेनिंग, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन एंड अदर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। इन सारे फील्ड्स में इन रियलिटीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्चुअल और ऑगमेंटेड, सिर्फ इसलिए कि ऐसे हालात जो कि अभी लोगों को पेश नहीं आए हैं और आने भी नहीं चाहिए, उस सिचुएशन में अगर वो चले जाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, उन्होंने ट्रेन करना है किसी इंसान को कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो अलग अलग सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो ये एक्सपीरियंस उसको देने के लिए, उसको सिखाने के लिए, वो उसको उसके लिए ख़ास किसी बिल्डिंग में आग तो नहीं लगा के उसको छोड़ देंगे कि चलें अब आप करके दिखाएं तो हम देखेंगे कि आपको आता है हैंडल करना कि नहीं आता। उसके लिए आप वो एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करेंगे, वो एक VR हेडसेट जिनमें एक रियलिटी जनरेट करेंगे, उसमें जो है उसको कहेंगे कि अब आप बताएं आप क्या करेंगे, और वो पूरा जो सीन है, सिनेरियो है, इंसिडेंट होगा, वो उससे निकल सकेगा। अगर वो निकलना मैनेज कर पाएगा तो वो समझ जाएंगे ये हैंडल कर सकता है। तो ये इस तरह से चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको आप रियल वर्ल्ड में नहीं ला सकते, जो कि जब हालात पेश आएंगे तभी होगा, लेकिन उससे पहले लोगों को ट्रेन करना है उन हालात के लिए, तो उसके लिए इस तरह की रियलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव है उसका आपने घर में टेस्ट लेना है।
और जो दिन है इनको अच्छे से इस्तेमाल करें और अपनी रिवीजन जो है स्ट्रॉन्ग रखिएगा।